थंबनेल यूज़ करते हैं फाइवर का, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये नहीं ठीक, फाइवर लिख रहा हूँ तो फाइवर पे ये देखो लोगों ने थंबनेल बनाए हुए हैं, इसे कहते हैं थंबनेल। जैसे अपने फेसबुक इन पे सब पे दे, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ें, ये थंबनेल, ये मतलब ये लोगों ने जो थंबनेल बनाए इसे थंबनेल बोलते हैं, इसे फाइवर गिग बैनर बोलते हैं, दो चीज़ें भी बोल देते हैं। जैसे ये देखो ये सारे कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आगे आपको मुझे। अब ये देखो ये बनाया IPFix, वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव, वर्डप्रेस ऑर्डर, ये देखो ये चीज़ें बनाई हैं। ये क्या है कि ये कैसे बनते हैं, ये थंबनेल जो से होते हैं इसे थंबनेल बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं, ठीक है। इनको ये देखो ये बनाया हुआ है, ये देखो इनको बनाने का तरीका क्या है कि एक तो इनका मेथड है कि आपको जिसको फोटोशॉप बहुत अच्छा आता है, यूट्यूब गूगल कर रहा हूँ और गूगल कह दिया पेंट हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। अच्छा मैं पेंट कर रहा हूँ मैंने। अच्छा अब देखो जैसा कि पेंट हमें अगर फोटोशॉप AI इलस्ट्रेटर आता है, या हमें इसके अलावा कोरल, ठीक है। ये अगर चीज़ें आती हैं तो बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं आती तो हमारे पास स्नैपा होता है ऑनलाइन, कैनवा होता है, ठीक है। दो ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को हम थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। फोटोशॉप, AI और कोरेरा अगर आता है तो बेस्ट है, आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो स्नैपा और कैनवा, ये दो चीज़ें हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो गूगल कर रहा हूँ, गूगल करने के बाद अब मैं देखो मैं लिखता हूँ कैनवा, ठीक है। कैनवा आया, मैं कैनवा पे लॉगिन होऊंगा। आपने सिर्फ लॉगिन करना है, कोई प्रोसेस नहीं है, ईमेल देनी है और पासवर्ड देना है, बस लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। ये कैनवा जो है इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक हो गया। अब देखो मैंने जो उनसे डिज़ाइन किए हुए हैं वो ये वाले हैं, योर डिज़ाइन। तो मैं भी कैनवा यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो मैंने इतने सारे डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। मैं भी यहीं से डिज़ाइन करता हूँ, मैं भी कोई फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं यूज़ करता, बहुत कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी कैनवा पे, ठीक है। ये देखो ये टेम्पलेट है, फीचर्स है, लर्न है, प्राइस है, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, कवर लेटर, ये बैनर, टी शर्ट, डिज़ाइन कार्ड, वेबसाइट प्रेजेंटेशन, लोगो, बिजनेस, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है कैनवा। इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि आप कह लो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या क्या मैं यूज़ करूँ। अब देखो मुझे एक बनाना है बैनर क्या बनाना है, थंबनेल बनाना है। किसका बनाना है, मुझे बनाना है थंबनेल, ठीक है। मुझे जो थंबनेल बनाना है वो बनाना है फाइवर का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक है। तो फाइवर का थंबनेल ये सब ने बनाया हुआ, ये तो वीडियो लगाई, ये भी बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। पर थंबनेल ये देखो, अगर ये देखो मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट, और ये मैं चीज़ें लगाना चाहता हूँ, मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं या इसी तरह को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं जा रहा हूँ दोबारा वापस, अच्छा तो एक मिनट, ठीक है, ओके आ गया, ओके। तो मैं लेता हूँ पहले क्रिएट अ डिज़ाइन। मैं क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई बैनर नहीं चाहिए यहाँ से। अगर तो यहाँ से आपको कोई अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे ये अगर इंस्टाग्राम स्टोरी में जाके मैं क्लिक करता हूँ, अगर इनमें से कोई बैनर अच्छा लग रहा है तो बेस्ट है, माइक ऑफ कर दो, ठीक है। अगर इनमें से कोई बैनर अच्छा लग रहा है जैसा कि ये देख लो तो बेस्ट है, आप वो यूज़ कर लो, ठीक है। अगर नहीं लग रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम आनी है, अगर नहीं लग रहा तो आपने खुद क्रिएट कर लेना है। यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन पे जाना है, क्रिएट डिज़ाइन पे जाने के बाद वो पूछ रहा है किसके लिए आपको थंबनेल चाहिए। मैंने कहा पोस्टर, फेसबुक, फाइवर। हम अगर फाइवर के लिख के चेक करते हैं कि फाइवर के लिए है,
तो फाइवर के लिए नहीं है, अभी के लिए फाइवर के लिए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, हम लिखेंगे फाइवर थंबनेल साइज। ठीक है, फाइवर थंबनेल साइज ये है 550 बाय 37। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस पे कैनवा पे आएंगे, कस्टम पे आएंगे, 550 बाय 37। ठीक है, पिक्सल। ठीक हो गया, और मैंने क्या किया, इसे क्रिएट कर दिया और ये मेरे पास उतना साइज़ का कैनवास पहुंच गया। तो ये इजी है, सबसे इजी काम है। अभी के लिए हम खुद एक कस्टम डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम कन्वर्ट हो जाएंगे, खुद बनाएंगे। अब देखो, अब ये वाला डिज़ाइन है, अब यहाँ पर साइड पे बहुत सारे हमें प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो ऑल रिजल्ट, आपके पास इतने कुछ बने बनाए मिले हुए हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो, ये डिज़ाइन बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे डिज़ाइन उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ओके, अगर मुझे इस पर क्लिक करना है, इसे इंपोर्ट करना है, तो मैं इस पर एक क्लिक करूँगा, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मुझे ये नहीं पसंद, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ इस टाइप का बनाना है तो मैं एक क्लिक कर रहा हूँ, ये डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे, इसमें पेड भी होते हैं, वो में आइकॉन बना होगा। ठीक है, तो कोई भी चाहिए आपको वो आप ले सकते हो इसमें से। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये यूज़ कर सकते हो। इसमें दो है, बैक भी है और फ्रंट भी है, मुझे फ्रंट ही चाहिए तो मैंने ये ले लिया। अब देखो, मैंने ये डिज़ाइन करना है। अच्छा, तो फाइवर पे जब भी आपने कभी डिज़ाइन करना है, आपने ये ख्याल रखना है कि यहाँ से इतनी स्पेस हो और यहाँ से इतनी हो, लेफ़्ट राइट से भी इतनी इतनी स्पेस हो। ठीक है, ये हाफ ना कट जाएगा, कोई इशू नहीं है, इमेज है। ठीक है, पर क्या है कि इतनी इतनी स्पेस होनी चाहिए जितनी थी इसमें थी। क्यों थी, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब ये जो सा ये वीडियो है, ये देखो इसने बनाया हुआ है, इसका देखो सारा थंबनेल परफेक्ट नज़र आ रहा है। अगर तो आप रैंडमली तस्वीर लगाते हो, ठीक है, अगर इनके फाइबर के जो उनसे साइज़ को मद्देनज़र रखते नहीं रखते, वैसी रैंडमली तस्वीर लगाते हो, तो आप क्या करो, साइड से स्पेस छोड़ो, यहाँ से स्पेस छोड़ो और यहाँ से स्पेस छोड़ो, और ऊपर से और नीचे से भी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम इसको छोटे थंबनेल पे लगाते हैं, मतलब जस्ट फाइबर पे लगाते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम देता है। अब देखो, मैंने इस पर क्या लिखना है, अब ये ब्लैक कलर में है। अब देखो, मैं इस पर चेंजिंग कर सकता हूँ, ये देखो ये बन के आ गया। मैंने इस पर लिखा वर्डप्रेस, वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, मैंने ये लिखा। अच्छा, मैं इसको पीछे वाले को डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अब मैं ये लिखा, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। क्यों करूँगा, अच्छा, ये इसका, इसके वाला, इसके तीसरा ऑप्शन ही है जिसे हम मज़ीद बड़ा कर सके। मैं इस वाले को क्या कर रहा हूँ, ये पूरे वाले पोर्शन को ही मैं डिलीट कर रहा हूँ। सीधा इस पर क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब ये 3 लाइनें आ रही थी, ये भी मैंने, ये इसको मैं साइड पे रख लेता हूँ। अच्छा, ये बाद में भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने साइड पे रख ली। इस वाले को भी डेल कर रहा हूँ, इस वाले को भी डेल कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, मैं न्यू से बना रहा हूँ, मैंने ये इमेज ली। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रख दूँ ना, थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन होगा, और इसका मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा सा लाइट टाइप का। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बना। अच्छा, अब देखते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह की चीज़ों से हम इनको डिज़ाइन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा ना, तो ये ऐसे। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, सिर्फ मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ना बताया कि ये ऐसे चीज़ें भी कुछ डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो, मैंने कुछ ये टेक्स्ट लिखना है। मैं टेक्स्ट पे गया, ये 3 मुझे टेक्स्ट प्रोवाइड कर, और इसके अलावा ये मुझे और भी बहुत सारे टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, अगर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो सिर्फ क्लिक करना है,
एक क्लिक करना है और आपके पास ये यहाँ पर पहुँच गया। अब देखो ये चीज़ जो 2 बार क्लिक हो गया, ठीक है। एक को मैं डेलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल Z करोगे, एक रिमूव हो जाएगा, बल्कि 3 हो गए हैं। अब ठीक है, काफ़ी सारे डेलीट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये भी डन। ओके, अब ये देखो ये यहाँ से ऐसे हो गया। अब मैं इस पे लिखता हूँ वर्डप्रेस। आपने क्या करना है, अगर आपने सेलेक्ट करना है, आपने इस सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखो ऐसे क्लिक किया, 2 बार क्लिक करोगे आपको वो शो हो जाएगा। मैंने कहा वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मैंने एग्जांपल के तौर पे अभी ये लिखा। अब देखो ये कोना इसे पकड़ के थोड़ा सा शोर कर बटन जो सा है आपका लेफ्ट बटन है, उसे पकड़ के, अगर आप बटन नहीं है तो आपने एक माउस पे क्लिक कर, माउस ले लो या वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं है। अच्छा ये देखो मैंने यहाँ पर आया, अब ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ज़्यादा थोड़ा सा खुल नहीं रहा। अब यहाँ से ये देखो इसका बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, पर क्या है कि ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। मैं इस साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा। ये देखो ऊपर वाली ऑप्शन है, इस साइज़ को थोड़ा शूट कर रहा हूँ। अच्छा अब यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ये यहाँ पर सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब यह कलर कम्बिनेशन भी ठीक है इसके ऊपर जाके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अब मैं इसे ऐसे पकड़ रहा हूँ और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा अब ये वाला कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस कलर पे वाइट आए। एग्जाम्पल है ना, सिर्फ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके हैं काम करने के। तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। मैंने इसका कलर चेंज करके कर दिया वाइट, ये वाला करते हैं, ये वाला, ठीक है। ये कलर किया। अच्छा अब ये आई से भी मैं यहाँ से भी इसका कलर चेंज करता हूँ और मैंने इसका कलर कर दिया रेड। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा, बाकी कलर कम्बिनेशन थोड़े से अच्छे रखना। ये तो मैंने सिर्फ रैंडमली यूज़ किए हैं। अब ये देखो ये कुछ इस टाइप का हुआ, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे नजर आए परफेक्ट। अब थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि परफेक्ट लग रहा है, और साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने डिज़ाइन किया, यहाँ तक हो गया। अब देखो इमेज है, इमेज भी चेंज कर सकते हो। मैंने तो ये रैंडमली इमेज लगाई, मैंने इसको डेल किया तो ये भी डेल किया। आप यहाँ पर फ़ोटोज़ पे जाएं, फ़ोटोज़ पे जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी इमेज मिलती हैं आपको, ठीक है। ये फ्री में भी है, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो। मुझे अगर ये वाली इमेज लगानी, मैंने ये इमेज ली, यहाँ ले आया और मैंने इसको यहाँ पर लगाया। अब देखो अब ये इमेज ऊपर है, ये वाला जो सा मेरा पोर्शन है नीचे है। मैं क्या करूँगा, पोजीशन सेट करूँगा बैकवर्ड, ठीक है। मैंने बैक किया, अब देखो पोजीशन बैक किया और ये देखो ये इसके ऊपर वो लाइन सी आके लगा गई, ठीक। ये लाइन अब मैं इधर ले आता हूँ थोड़ा सा, मैंने इसको, अब देखो अब ये जब से ही मैंने लाइन लगाई थोड़ा सा डिफरेंट टच आ रहा है इस पर। अब देखो यहाँ से यहाँ पर लेके आया, थोड़ा साइज इंक्रीज़ किया और यहाँ तक ले आया। अगर यहाँ तक भी लेके आऊँ तो ये भी परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ओके ये देखो मैं जैसे ही बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो परफेक्ट है। अब देखो ये डिज़ाइन इस तरह का कुछ बना है। बेसिकली ये चीज़ें अब तो नहीं अट्रैक्टिव लग रही। अब देखो इसको, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दो, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं हम। अगर ओपेसिटी नहीं कम करनी तो आप क्या करो, आप ऐसे कर सकते हो, एक ये एलिमेंट में जाओ, एलिमेंट में जाके आपके पास ये देखो कितने सारे एलिमेंट आ गए। आप ऐसे कर सकते हो, ये एलिमेंट लो, उठाया, ठीक है, इसके ऊपर लगा के ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ओके तो ये लगाया। अच्छा अब ये थोड़ा सा पोजीशन जो है इसकी थोड़ी सी बैक करते हैं, ज़्यादा बैक आ गया, फॉरवर्ड, ठीक है। अब पोजीशन थोड़ी सी इसकी परफेक्ट लग रही है। ये ग्रीन है ना, इसलिए वो ग्रीन है। अब देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज, इसका कलर रख रहा हूँ ये, या ब्लैक रख सकता हूँ। अब मैंने ये कलर रखा और इसकी ओपेसिटी जो सी है थोड़ी सी कम की, ये देखो
अब मैं इसका कलर अगर चेंज करता हूँ, ये कुछ इस टाइप की इमेज नज़र आएगी। ओके, तो ये देखो कितना परफेक्टली डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी, अब देखो मैं अगर मैंने इस पर आइकॉन लगाने हैं, अब देखो आइकॉन, ओके, तो मैंने क्या करना है, अब इस पर आइकॉन लगाने हैं। कौन से लगाने हैं? फाइबर का लगाता हूँ। मैंने फाइबर लिखा, फाइबर, ठीक है, मैं फाइबर क्लिक किया, फाइबर लोगो देखते हैं। फाइबर, ये देखो ये मुझे फाइबर के लोगो तो नहीं मिल रहे, पर ये एक मिला है, ये प्रो में है, ये देखो प्रो लिखा हुआ है। तो कोई इशू नहीं है, आप गूगल से ले लो फाइबर का लोगो, ठीक है, गूगल से लेके यहाँ पर अपलोड कर दो। ये देखो यहाँ पर ये अपलोड की ऑप्शन है, यहाँ पर अपलोड कर दो। मैंने ऑलरेडी कुछ इमेज, ये देखो मेरे पास है, मैंने अपलोड किया। मैंने फाइबर लगाना है, तो मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ पर फाइबर लगा दो। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर लगा दो, जहाँ पर सही लगे वहाँ पर फाइबर लगा। ठीक है, ये मैंने फाइबर लगाया। ओके, तो इसके अलावा और कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, ये थोड़ा सा शोर करते हैं। ओके, तो अब अच्छा, ये बैकग्राउंड जो है ना, इसका बैकग्राउंड में इमेज लगानी है। ये बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा, बैकग्राउंड में यहाँ पर कलर स्कीम होंगी। तो देखते हैं, इमेज पे जाते हैं, इमेज के साथ देखते हैं ये फ्लावर्स, आइकॉन्स, नेचुरल्स, ये सारी इमेजेस हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड पे ये कलर आ रहा है, देखते हैं कलर लगा के। ओके, लग रहा है कलर हमारा परफेक्टली, कलर लग रहा है। जो सा कलर आपने लगाना है, न्यू कलर को जनरेट करना है वो भी कर सकते हो। ये इसका क्या है, ओके, इसे ट्राई करते हैं, ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये बता रहा है कि आपने कैसा डिज़ाइन क्या रखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमें कोई अच्छा सा कलर नज़र आता है तो हम वो लगाते हैं। अच्छा, ये लगाते हैं कलर, और ये कलर की लगाने के बाद इस कलर को हम वो पेड़ में है, वरना यही यूज़ कर लेते, वो पेड़ में था। ब्लैक देखते हैं, बेसिकली वाइट ही ठीक लग रहा था क्योंकि वो पेड़ में कलर है, अच्छा था। अच्छा चलो, ये यूज़ कर लेते हैं। हमने ये कलर यूज़ किया और अब इसे उठा के यहाँ ले आते हैं। ओके, तो ये क्या है, हमने थोड़ा सा डिज़ाइन कर ली। अब देखो मैंने जो अब हमने डिज़ाइन किया है, कुछ इतना ना कमाल का नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, या तो हमारे पास कोई सैंपल हो तो हम डिज़ाइन करें तो अच्छा भी लगे। ठीक है, अब सैंपल नहीं है, इस वजह से हमारा डिज़ाइन कुछ अच्छा खासा लग नहीं रहा। अच्छा, तो ये क्या है, अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जो सा उसने डाउनलोड बना के दिया है वही डाउनलोड आप कर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें क्या है, पेड में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं दोबारा, ये अब हमने तो ये डिज़ाइन कर लिया। मैं इसे मैं कर रहा हूँ वापस, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड है, डाउनलोड में ये देखो इस पर भेजना है, आप वहाँ भेज भी सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लो, शेयर लिंक करना है शेयर लिंक भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ऐड पेजेस है, इसका मतलब आता है कि अगर आपका बैनर्स है, जैसा कि अक्सर आप यूज़ कर रहे होते हो ना, बैनर्स यूज़ कर रहे होते हो या फ्लायर्स यूज़ कर रहे हो, इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, 3-4 पेजेस होते हैं। तो ऐड न्यू करोगे, न्यू पेज आ जाएगा, फिर ऐड न्यू करोगे, न्यू पेज आ जाएगा। ये पेजेस है, जैसे फोटोशॉप के पेजेस होते हैं कि आप जितने मर्जी पेज ऐड कर सकते हो, जितने मर्जी आप लेयर कह दिया, आप जितनी मर्जी आप कैनवस ले सकते हो। ये चीज़ होती है ना, आर्ट बोर्ड ले सकते हो, वो चीज़ें इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड वगैरह का होता है, वो यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ें आप यहाँ से 3-4 बना सकते हो। ठीक है, जितने मर्जी पेज बना लो, कोई इशू नहीं है। अब देखो हमने जो डिज़ाइन किया वो कुछ इस तरह का था, इतना परफेक्टली बना नहीं, पर हम क्या करें, मैं होम पे जा रहा हूँ। होम पे इसलिए गया क्योंकि हम ऐसा तलाश करेंगे जो सा हमें ईज़िली हम उस पर चेंजिंग करके अपना काम कर सके। क्योंकि हमें आइडिया नहीं है, हम डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे। जिनका डिज़ाइनिंग की फील्ड है उन्हें आइडिया होता है कि क्या बनाना है। मैं फ्लायर पे पहले जाता हूँ, पोस्टर पे चले जाएंगे, फ्लायर पे चले जाएंगे, जो हमें जहाँ पर हमें कोई अच्छा कमाल का डिज़ाइन मिलेगा हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ें, अच्छा एक होता है हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट ना, इंस्टाग्राम पोस्ट ज़्यादा चलती है तो उसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है। तो बड़े भी कुछ कमाल के होते हैं। ओके, तो ये डिज़ाइन भी अच्छा है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये अब ये देखो, ये परफेक्टली है, पर है क्या, पेड़ है, ये पेड़ लिखा हुआ है, पेड़ लिखा हुआ है डिज़ाइन अच्छा था पर पेड़ है। ये देख लो, ये भी पेड़ है, एनिमेशन है, ठीक है, डिज़ाइन नहीं है, एनिमेशन है बेसिकली। ओके ओके ओके, ये मुझे ये ठीक लगा, वर्डप्रेस थंबनेल के लिए मुझे परफेक्ट लगा है। यहाँ साइड पे इमेज लग जाए और साइड पे हमारा टेक्स्ट लिखा जाए, ठीक है, कुछ इस टाइप के डिज़ाइन देख लो। ओके, तो ये मुझे थोड़ा सा परफेक्ट लगा। बाकी इसके रेलिवेंट जोन से हैं वो भी आ गए हैं, रेलिवेंट जोन से ना सारे आ गए हैं, देख ले सकते हो। इनके अलावा भी अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, सिंपल सा, ये भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ठीक लग रहा है, ये वीडियोस है, ठीक है। अब देखो ये मैंने बनाया, अब देखो यहाँ से ये जो लोगो है, इस लोगो की जगह हम चेंज कर देंगे, कौन सा लोगो लगा देंगे, अपलोड पे जाएंगे, इस लोगो की जगह मैं फाइबर का या वर्डप्रेस का लोगो लगा रहा हूँ। क्यों लगाया, क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, पर वर्डप्रेस का और भी मेरे पास लोगो होगा, ये लोगो है, ये लोगो भी वर्डप्रेस का है, ठीक है, ये ब्लैक के साथ ब्लैक मैच हो सकते हैं, हाँ इस ये बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड पे लगा के हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक अट्रैक्टिव लगेगा कि यार कोई बैक पे कुछ चीज़ लगी। अब ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूव इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पर वर्डप्रेस का लगाना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे वर्डप्रेस के, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि यही लोगो पड़ा है वर्डप्रेस का, बेशुमार गूगल पे पड़े हैं वर्डप्रेस के, देख सकते हो, ठीक है। ये लगाया, ये यहाँ पर लगाते हैं, थोड़ा सा और डिज़ाइन हम थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। ओके, तो ये डिज़ाइन हुआ। अच्छा ये वाला जो सा है हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये डेल की, इसको यहाँ से ऊपर ले आए, ओके, तो इसे डेल किया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं एक बार दोबारा वॉच करता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, या वी बिल्ड वर्डप्रेस साइट फॉर बिजनेस, ये लिखते हैं, वी बिल्ड, ठीक है, तो ये डिलीट करते हैं, ओके, यहाँ से लिखते हैं वी बिल्ड, ओके, तो ये मैं सामने ओप कर रहा हूँ, वी बिल्ड वेबसाइट, वी बिल्ड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा ये इकट्ठा ही कर लेते हैं, वी बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा अब फॉर बिजनेस, ओके, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया, ओके, ये हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ तक ठीक, अब ये देखो ये चीज़ जो सी है, इसको हम यहाँ से लेके इसे हम करते हैं अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट, सेंटर, ठीक है। अब ये वाला जो सा है ये सेंटर आया, अब इसको थोड़ा सा डार्क शेड में लेके थोड़ा बड़ा किया, इसमें बोल्ड की ऑप्शन होनी चाहिए थी, बोल्ड इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट पे जाते हैं, इफेक्ट पे जाके इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, बिल्ड, तो कैनवस छोड़ा, ब्लरली किया, बैकग्राउंड ये समझ ये लग रहा है हमारा वो उसे बोलते हैं शेडो, ये शेडो इफेक्ट का मतलब आता है शेडो, इसमें सारे शेडो आ रहे हैं, ठीक है,
ये देखो ये शेडो है, ये भी शेडो है, और नीचे ये देख लो ये कर्व कर देता है, ठीक है, ये सारे शेडो है। अच्छा ये वाला बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इस वाले को भी हम अलाइनमेंट सेंटर लेके आए। अच्छा ख़त्म, ओके सेलेक्ट हुआ अलाइनमेंट सेंटर, ओके ये सेंटर आया। अब देखो अब बिल्कुल थोड़ा सा परफेक्टली लग रहा है। जो बैकग्राउंड है उस वाले को, एक मिनट, इस वाले को इधर किया, ये यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्यों लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आए, थोड़ा सा इसे शोर कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने वो यूज़ करना है तो इतना हिस्सा नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कलर, अब ये कलर थोड़ा सा उठ नहीं रहा, क्यों नहीं उठ रहा, क्योंकि ये बहुत ही डार्क ब्लैक है, बैकग्राउंड पे जो कलर लगा है बहुत ज़्यादा ब्लैक है, इस पे कोई और ही कलर उठेगा। एक तो हमने जो शेडो दिया ना वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, शेडो रिमूव कर, लाइट्स आके देते हैं। ओके इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करते हैं, बैकग्राउंड जो शेडो दे रहे हैं इस कलर को चेंज कर दो। चलो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव फिर भी सही लग रहा है, बाकी इस वक्त इसको देखते हैं कोई अच्छा सा और कलर इस पर अच्छा लगे, सूट करे, वो कलर लगाने जो अट्रैक्ट करे। ठीक है अच्छा वाइट ही लगाते हैं। अच्छा ये ना आंखों को ज़्यादा पड़ रहा है, इसको डाल देते हैं, ये आंखों में ना वो इफेक्ट उसका पड़ रहा था। अच्छा ये भी लोगों को नहीं अच्छा लग रहा। ओके तो ये भी थोड़ा सा वही बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर बिजनेस, ठीक है, ये थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है। अब एक और काम करते हैं, ये बिज़नेस वाला जो है ना ये भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दो, लग अच्छा लग रहा है वैसे, पर वैसे ही मैं ट्राई कर रहा था कि बिज़नेस का थोड़ा सा साइज़ कम कर दिया जाए, और यहाँ पर ले आए। अब ये इमेज है, अब ये इमेज को चेंज करना है, तो इमेज की जगह हम कोई और इमेज लगाते हैं, तो फ़ोटोज़ पे चले जाओ, या वैसे ही अपनी इमेज लगाना चाह रहे हैं अपनी इमेज लगाते हैं, तो ये आंटी लगा रहा हूँ, आंटी को यहाँ पर जाके डबल क्लिक करके, एक मिनट, इसके साथ आंटी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, ऐसे डिलीट कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, इसको रिप्लेस करना है इसके साथ। ठीक है आ जाएगी, बताता हूँ कैसे आएगा। इसको डेल किया है, इसको लेके आए, इसकी पोजीशन जो सी है, ओके ये देखो पोजीशन आई सेट की, और इसको थोड़ा सा ऐसे, और इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे, यहाँ पर अच्छी लग रही है, पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते हैं, स्टाइल कुछ ऐसा स्टाइल, ये भी ठीक लग रहा है स्टाइल, बाकी ऊपर लोगो लग जाए यहाँ पर ना, तो ये भी स्टाइल अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फाइबर का, या ये फाइबर का लोगो लग जाए, ठीक है, सेंटर पे आ जाए, और यहाँ पर एक हम बना देते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पर बटन टाइप का बनाते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कोई बटन बनाते हैं अच्छा सा, ऑर्डर नो लिख देते हैं इस बटन पे, ठीक है।
और इसको जो कलर देते हैं वो वाइट देते हैं। यहाँ ठीक है, परफेक्ट है। और इसके ऊपर ब्लैक का कलर दे देते हैं टेक्स्ट। कौन सा कलर देते हैं ये देख लेते हैं। कोई डार्क ये वाला। यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर नाउ, ठीक है। और चलो छोटा छोटा छोटा, ओके बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ऑर्डर नाउ, इसका कलर कर दो जट ब्लैक करो कलर। अच्छा ये बटन कलर जो है ना इसका वाइट, ये थोड़ा सा कर्व हो गया ना, तो कर्व के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन है इसकी थोड़ी सी बेस्ट। कर्व होना चाहिए था, कोई और देख लेते हैं एलिमेंट। काफी सारी शेप्स हैं। ये भी ठीक है, ये भी अच्छी है। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, खुद नहीं अच्छा लग रहा। बटन को बिल्ट इन बनाना है, मिल जाए ना तो फिर अच्छा लगे। हो सकता है मिल जाए बटन, अगर मैं लिखूं यहाँ पर बटन, वो सारा कुछ मिल जाता है, बटन में मिल जाएगा। बटन को क्या है,
बटन मिल गए हैं, ऐसे ही इतना खाप रहे थे। इसको टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, बाकी उड़ा देते हैं। ठीक है, ये उड़ाया। ओके, अच्छा प्रो में है, ठीक है। तो इसे ड्रिल कर रहे हैं, हम फ्री वाला ढूंढ लेते हैं अच्छा सा। काफ़ी सारे बटन हैं, ये फ्री में, ये लगा देते हैं। ओके, तो ये बटन थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। ओके, ये परफेक्ट है। इसका ना जो बनाया बड़ा कमाल का हुआ बटन। अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करके आप कुछ भी बना सकते हो। बहुत सारी हर चीज़ मिल जाती है, ये नहीं कि नहीं मिलनी, हर चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ से एक और भी काम कर सकते हो, टिक टिक का बटन लगा सकते हो। टिक, ये देखो, यहाँ से टिक का कोई बटन ले लो, टिक का ले लो, या माउस ओवर को कहते हैं कर्सर, कर्सर क्रॉस नहीं, कर्सर। कर्सर के स्पेलिंग भूल गया बस, CU और एरो देख लेते हैं, एरो भी ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रो में है, इस तरह का एरो मिल जाए ये भी बेस्ट है। चेक, ग्रेट, ये सारे कुछ हर चीज़ पड़ी हुई है, कोई भी सर्च करनी हर चीज़ मिलती है। तो डिज़ाइन यहाँ से बेसिकली इसका नाम जो भी है ये लग गया तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्टली डिज़ाइन हो गया। अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसे डाउनलोड सेव जो भी करना है सारा कुछ कर सकता हूँ। यहाँ से हमारा परफेक्टली डाउनलोड। अब ये देखो, डाउनलोड एंड पे, क्यों पे कह रहा है, टिक किया हमने, वो टिक के पे मांग रहा है, कह रहा है पहले $5 टिक का पे करो फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है तो हमारे पास एक और है, हम क्या करते हैं, चलो स्नैप टूल पे जाके, स्नैप टूल क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, हम भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लगाना तो फाइवर के थंबनेल में ही है, फाइवर का थंबनेल कौन सा बड़ा है, तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेके सेव ऐसे कर लिया डेस्कटॉप पे। ठीक है, न्यू गिग थंबनेल, ओके
सेव हो गया। अच्छा यहाँ तक तो परफेक्ट हो गया। अब ये था हमारा कैनवा, ठीक है। अच्छा एक और हमारे पास होता है, उसका नाम है स्नैपा, ए आना है, ठीक है, स्नैपा, ओके। ये क्या हमारे पास स्नैपा, ये भी सेम वर्क करता है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी मतलब चीज़ें कम है, पर इसमें आप हर लेवल की डाउनलोड कर सकते हो। उसमें नहीं था, उसमें आप डाउनलोड नहीं कर सकते थे, पर इसमें डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा मेरा ऑलरेडी अकाउंट लगा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है गेट स्टार्ट में जाओगे, ईमेल देनी और पासवर्ड देना और अकाउंट आपका क्रिएट होना, कोई भी ईमेल दे दो। ये नहीं कि आपके पास जो ईमेल है वही देनी है, वो देनी तो वो दे दो। तो यहाँ पर साइज़ पूछ रहा है कौन सा, मैं कह रहा हूँ कोई साइज़ अगर खुद देना है 550 बाय 3 कहना, क्रिएट किया। अच्छा साइज, इसमें ये बेनिफिट है कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जगह आप फ्री में नहीं कर सकते, भाई इसी में ही फ्री में कर सकते हो। अब ये देखो, ये मुझे उसने डायरेक्ट यहाँ पर ले आया, पर मुझे रिसाइज नहीं करना था, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे चाहिए था ऑटो बने हुए। आपको अगर कोई डिज़ाइन नहीं वहाँ से पसंद आ रहे कैनवा पे तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से आन के ऑटो, ये देखो नीचे आते हैं। अच्छा मैं एक मिनट सिलेक्ट, ओके, तो ये सारा कुछ बने हुए हैं। अच्छा मैं ऑटो एक बार सेलेक्ट करता हूँ, मैं फेसबुक का सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा फेसबुक का मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, मेरे पास ये देखो टेम्पलेट बने बनाए मिल गए। अच्छा कोई चीज़ होती है कभी कैनवा पे नहीं मिलती, हालांकि कैनवा बहुत बड़ा है, पर हो जाता है कि बंदे को पसंद नहीं आता, तो आप स्नैपा पे देख सकते हो, स्नैपा से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो स्नैपा भी बेस्ट है। अब देखो ये बना हुआ, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको कस्टमाइज थोड़ा बहुत अपने मुताबिक एडजस्टमेंट जो होती है वो आपने खुद करनी होती है। ये नहीं कि आपको बिल्ट इन उसी तरह, हाँ उसी तरह भी मिल जाते हैं, ये नहीं कि ये नहीं मिलते, उसी तरह भी डिज़ाइन मिल जाते हैं। ठीक है, उस तरह से भी आपको मिल जाते हैं। तो ये देखो आगे, ये देखो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी सारे हैं ये भी सेम वर्क करता है, कोई इसमें दूसरा वर्क नहीं है, ये भी इजी है, सेम है, ये मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब ये देखो पूरा परफेक्टली सेम बना हुआ, इमेज पे क्लिक करो, अच्छा इसमें एक ये बेनिफिट है कि आराम से बैकग्राउंड इमेज पे आए, तो इसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट हैं, उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। ये देखो ये इमेज लगा दो, बैकग्राउंड पे ये लगे। अच्छा इसमें एक और बहुत कमाल की चीज़ है, इसमें पैटर्न कलर बड़े कमाल के हैं, ये देखोगे ना, ये देखो पैटर्न बड़े कमाल के हैं। बाकी स्नैप वो भी है कमाल का, पर इसमें पैटर्न जो है ना बड़े कमाल के हैं। ये देखो ये जो चीज़ की वजह से ना सिर्फ मैं स्नैपा पे आता हूँ, वरना स्नैप वो भी अच्छा है। ये स्नैपा ये चीज़ें जो होती है ना फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। ये देखो अगर ये मैं उड़ा के दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप देखो वो कलर आ रहे थे, इस वजह से वो थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। अब देखो इसने तो एक कमाल के पैटर्न बनाए हुए हैं, ये कैसे बनाए, ग्रेडियंट के साथ। बस इस वजह से स्नैपा को यूज़ किया जाता है, मैं तो इसी वजह से कर रहा था, वरना स्नैपा पे कुछ इतने कमाल के टेम्पलेट नहीं पड़े हुए। टेम्पलेट जो उनसे पड़े हैं वो कैनवा पे ही पड़े हैं। ठीक है, अब ये देखो सारा कुछ मतलब बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं, देखो। अच्छा अब मैं इसे उठा के यहाँ सेंटर पे ला रहा हूँ, इसे उठा के यहाँ पे लाया, इसे उठा के यहाँ लाया, इसे उठा के। अच्छा इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो उनसे ना अच्छी प्रोवाइड की है, आप शेप को थोड़ा सा शेप दे सकते हो। अभी देखो नीचे वाला जो सा पोर्शन है, इसको हम राउंड शेप पे लेके आ सकते हैं। ये प्रो है, कैनवा पे जो चीज़ें प्रो है इस पर फ्री है। ठीक है, ये देखो लाइट वेट, ये चीज़ें कैनवा पे ये चीज़ें क्या है, प्रो है, इसमें क्या है, फ्री है। इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें डिज़ाइन करनी होती है, हम उसको कैनवा पे नहीं डिज़ाइन कर सकते, वो प्रो है। यहाँ से ये बड़ा है, तो अब देखो इसमें आराम से इजीली लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेस, ये देखो लेटर स्पेसिंग, ये चीज़ें थोड़ा सा अगर वो अपने लिहाज से वो भी अच्छा है, पर क्या है कि ये देखो यहाँ से इसका साइज़, ओके ये देखो
लाइन हाइट का तो आपको पता ही है, देखो लाइन हाइट, ठीक है। यहाँ से ये देखो इन्होंने कुछ चीज़ें मज़ीद अच्छी की हैं, ये नहीं कि नहीं की, वो भी कर रहे हैं। ऐसे उठा के यहाँ पर, यहाँ पर ये ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी थंबनेल बना सकते हो, कोई इशू नहीं। जरा यहाँ पर ग्रेडियंट है, ग्राफिक है, ग्राफिक में अगर आपके पास कुछ पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर फाइवर का लोगो तो नहीं मिलेगा, वर्डप्रेस का आपको मिल जाएगा, वर्डप्रेस का मिल जाएगा। ये देखो काफ़ी सारे बिल्ट इन वर्डप्रेस के और भी बहुत सारे होंगे, यहाँ दिखाओ, यहाँ पर लगा दो, ठीक है। मतलब डिज़ाइन करना है, जैसा भी डिज़ाइन करना है कर लो, यहाँ से उठा लो, यहाँ पर लगा लो, ठीक है। ये नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा इसे नीचे करके यहाँ से यूज़ कर, ठीक हो गया। डिज़ाइन कुछ ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर शेप डिवाइडर भी बहुत है, शेप डिवाइडर सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने बिल्डिंग कुछ शेप डिवाइडर सिर्फ इतने से रखे हैं। वेक्टर है, वेक्टर भी है इन पे काफ़ी सारे, ये देखो क्रॉस वेक्टर में जाके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करके इसे बैकग्राउंड पे लगा, और थोड़ी सी कम कर लो ओपेसिटी, ठीक है। इसको ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब देखो और भी कुछ लगाना है तो लगा सकते, ये लाइन्स है जैसे कि लाइन्स आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखो पोजीशन करनी ना, आपने पोजीशन भी कर सकते हो। मैं नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, ये नीचे आ गया, ठीक है, परफेक्टली नीचे आ गया। मैं लास्ट पे ले गया, ये लास्ट पे आ गई लाइन से। मतलब ये देखो ना अब कितना अट्रैक्टिव थोड़ा सा टाइप का लग रहा है। ये चीज़ें जो सी हैं ये हमें, अच्छा पहले ही वेक्टर नहीं था, इन्होंने ये लेटेस्ट चीज़ ऐड की है वेक्टर, ठीक है। अब ये पत्ते वगैरह ये चीज़ें ना ये आप दे सकते हो। थोड़ा सा ऐसे बैक पे ले जाओ, इसी पैसे थोड़े से कम कर दो, कलर इसका वाइट कर दो, देख लो, तो इससे इस तरह हम अट्रैक्टिव स्टोरी बना दी। अगर यहाँ पर अब देखो, यहाँ मैं एक और भी चीज़ कर सकता हूँ। ये मैंने शेप ली, शेप डिवाइडर लिया, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट किया है, ठीक है। यहाँ से आप इसे कलर चेंज कर लो, नहीं तो कस्टम कर लो, ठीक है। खुद एडिट करके बनाना है कलर, वो भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वो आप कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसके ऊपर डॉटेज लगा सकते हो, इसका कलर वाइट कर दो। कुछ इस टाइप के डिज़ाइन बनाने में हमें अच्छा थोड़ा सा इसे ये आइटम 4 हमारी 14 प्राइस थी, 76 उसमें हुई है, पेमेंट भी नहीं है, कमीशन है, जिससे कि आपका ओके परफेक्ट।
डे आउट 7 मार्च 9 मार्च में अगर आपको 10 में आना चाहिए तो गर्मी ये आप आई सर्विस पर आप लेकर आई सर्विस हमारे फर्स्ट सर्विस 40 सर्विस आती है तो ये कुछ इस टाइप का आइडियाज़ है ना जितने आइडियाज़ आप क्रिएट करोगे उतने आपके लिए बेस्ट होगा। हर किसी का डिफरेंट आइडिया है काम करने का। ठीक है, तो डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट चीज़ें अप्लाई होती हैं। जी, तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो डिज़ाइन कुछ भी। तो ये चीज़ें इस तरह बनती हैं। यहाँ से हम बना लेते हैं अपने थंबनेल वगैरह, ना कि हम कहीं और जाके फ़ोटोशॉप वगैरह करें। फ़ोटोशॉप तो मोस्टली आप में से यूज़ भी नहीं करना आना किसी को, क्योंकि फ़ोटोशॉप किया होगा तो यूज़ आता है करना, अदरवाइज़ नहीं आता। तो फ़ोटोशॉप में जो ये काम हमने 50 मिनट 40 मिनट में करना है वो हमने कैनवा और स्नैपा पे हमने 10 मिनट 5 मिनट में कर देना है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप पे उठाना है, लगाना है। फ़ोटोशॉप में क्या है कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, फिर आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें उठाओ लगाओ, उठा दो लगा दो, ठीक है। तो इसलिए हम फ़ोटोशॉप से अलावा ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हम कुछ ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसलिए स्नैपा बेस्ट है, स्नैपा और कैनवा जो है दोनों बेस्ट है। हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ मिल जाता है बना बनाया, उठाओ लगा दो, तो और कोई इशू ही नहीं है इसमें। बाकियों में क्या है, बाकियों में जाके लेना पड़ता है, डाउनलोड करनी है, फिर लगानी है फ़ोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे। पर क्या है कि जो चीज़ें बनाने के डिज़ाइन है ना, लोग इस पे क्यों आते ज़्यादा। कैनवा पे लोगों ने अकाउंट क्यों बनाए हुए हैं, स्नैपा पे लोगों ने अकाउंट क्यों परचेज़ किए, इस वजह से परचेज़ किए हैं ताकि जो कोई क्लाइंट आता है, अब ये को फ़ोटोशॉप में हर चीज़ उसे लेके आनी पड़नी है, ठीक है, ये लेके आनी है, उसे एडजस्टमेंट करनी है। इसमें क्या है, इसमें उठा के यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, और मतलब छोटे से टाइम पे, थोड़े से टाइम में हम इतना ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। अब लोगों ने, जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, उन्होंने ये चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, ठीक है। क्यों परचेज़ की हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत पड़ती है। अब डिज़ाइनर है ना जो इंसान, उसे इससे क्यों ज़रूरत पड़ी, उससे इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि अब वो चाहता है कि मुझे हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए, ठीक है। अब वो चाहता है मुझे हर चीज़ बनी बनाई मिले। जब बनी बनाई चीज़ों के पीछे जाते हैं तब उनको भी परचेज़ करना पड़ता है, और ये फ़ोटोशॉप से ज़्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, क्योंकि फ़ोटोशॉप में आपने एक एक करके चीज़ को मैनेज करना है। इसमें क्या है, इसमें आपने एक बार ही मैनेज कर देना सब कुछ, ठीक है। इसमें आपको कोई भी चीज़ बार बार लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़नी। इसमें आपने एक बार क्लिक करके ही सारा कुछ ले आना है। ये देखो, कोई भी चीज़ मुझे चाहिए, अब ये इस तरह की लेयर फोटोशॉप में बनानी होती, हम एक बनाते फिर उसको कॉपी करते, फिर बनाते फिर दूसरे कॉपी करते, तो काफ़ी काम टफ हो जाना था, ठीक है। फ़ोटोशॉप की निस्बत ये काम क्या होना था, टफ हो जाना था, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस पे फ़ोटोशॉप से ये देखो हम कितना, ये टाइम कितना बच रहा है हमारा, देखो, ठीक है। टाइम बच रहा है, टाइम ही बच रहा है। अब देखो फ़ोटोशॉप सीखोगे, जिसको तो आती है उसे तो कोई इशू नहीं है, जिससे नहीं आती उसके लिए प्रॉब्लम है कि पहले वो सीखेगा, फिर बनाएगा, फिर इम्प्लीमेंट करेगा। अब कैनवा पे क्या है, स्नैपा पे क्या है, जैसे ही बनाया चलो अभी लगा दो, टेम्पलेट बने बनाए दिए हुए हैं, टेम्पलेट यूज़ कर लो, ठीक है। नहीं तो
खुद बना लो, खुद भी बन जाते हैं। ये ऐसी उदाहरण की भी देखें तो वो साइंस पर स्टडी भी करते हैं, टॉपिक वाला स्टडी भी अंदर होता है। ठीक है, ये चीज़ें अट्रैक्टिव सी हम बना के खुद ही डिज़ाइन कर लेते हैं। तो इतना ही आज का लेक्चर था।